नमस्कार दोस्तों, मैं आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर पढ़ा रही थी। इसको हम एक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर भी क्या बोलते हैं, मतलब एक्यूमुलेटर बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर भी बोलते हैं। एमसीएस मतलब माइक्रो कंट्रोलर। मैंने आपको बताया था ये जो आईसी होती है 8051 की, इसमें एक बिट एड्रेसेबल रैम होता है। दिस इज अ बिट एड्रेसेबल रैम। बिट एड्रेसेबल रैम होता है। एंड दूसरा मेमोरी जो होती है, मैंने आपको ये भी बताया था, रिवीजन थोड़ा सा बता देती हूँ कि मेमोरी कैन बी अप टू 64 किलोबाइट, आउट ऑफ विच 4 किलो और 8 किलो बाइट्स ऑफ मेमोरी जो होती है, ठीक है, आर प्रोवाइडेड ऑन चिप, आर प्रोवाइडेड ऑन चिप इन रोम और इप्रोम, इन रोम और इप्रोम वर्जन्स। ठीक है, मतलब इन दोनों वर्जन्स में जो रोम इप्रोम है, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों वर्जन्स की चिप में 4 किलोबाइट या 8 किलोबाइट की मेमोरी को प्रोवाइड करवाया जाता है आउट ऑफ दी टोटल 64 किलोबाइट। ठीक है, अब इसमें एक थर्ड पॉइंट क्या है कि एक सिग्नल है इसमें जिसको हम बोलते हैं PSEN। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम स्ट्रोब इनेबल, प्रोग्राम स्ट्रोब इनेबल बोलते हैं इसको, प्रोग्राम स्ट्रोब इनेबल। इट प्रोवाइड्स रीड स्ट्रोब फॉर एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। ये जो PSEN है, प्रोवाइड्स रीड स्ट्रोब, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल मेमोरी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, फोर्थ पॉइंट ये है कि इन 4 किलोबाइट रोम, इन 4 किलोबाइट रोम डिवाइसेस, ठीक है, अगर EA पिन आपका हाई है, इफ EA पिन, ठीक है, आप चेक करिएगा ये EA पिन क्या होती है। वैसे तो ये इनेबल होना चाहिए। ठीक है, इफ EA पिन इज मेड हाई, इफ EA पिन इज मेड हाई, देन जो प्रोग्राम है, देन प्रोग्राम fetches एड्रेस, एड्रेस कौन सा एड्रेस लाता है ये, 000H20FFH। ठीक है, डायरेक्टेड टू इंटरनल रोम। याद रखिएगा मैं क्या लिख रही हूं कि इन दिस 4 किलोबाइट रोम, this is the memory space, 4 kilobyte is as much the memory which is occupied in ROM device. इन 4 kilobyte ROM devices अगर enable pin या EA pin को आप हाई करते हैं, EA चेक करके बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि EA पिन क्या होती है। इफ EA पिन को अगर आप हाई कर देंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा, ये जो एड्रेस लोकेशन है आपका फ्रॉम 000H to 0FFH से आपका एड्रेस फेच करेगा विच इज डायरेक्टेड टू इंटरनल रोम। दूसरा क्या है इसमें कि एंड program addresses 1000H to FFFH, ठीक है, they are directed to external ROM, are directed to external ROM। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये 1000H से FFFH तक एड्रेस, इस एड्रेस को एक्सटर्नल रोम में डायरेक्ट करता है। तो आउट ऑफ दिस व्हाट यू हैव अंडरस्टूड कि मतलब ये जो एड्रेस है ये इंटरनल रोम के लिए डायरेक्ट होता है और ये जो एड्रेस है ये एक्सटर्नल रोम के लिए डायरेक्ट होता है। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो PSEN है, PSEN इसको हम कहाँ यूज करते हैं, प्रोग्राम स्ट्रोब इनेबल फॉर ओनली एक्सटर्नल प्रोग्राम फेचेस, फॉर ओनली एक्सटर्नल प्रोग्राम फैचेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको फेच करना है, उसको ब्रिंग करना है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, हाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि 8051 में 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, यहाँ बताया था ना मैंने, हाँ लास्ट क्लास में। एक होता है आपका ये बिट एड्रेसेबल रजिस्टर, ओके, और एक होता है बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर।
वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिट एड्रेसेबल रजिस्टर में जो एरिया ऑक्युपाइड होता है वो कितना होता है 20H to 2FH। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, हाउ मच एरिया इन बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स आर ऑक्युपाइड। तो बिट एड्रेसेबल रजिस्टर इज रिलेटेड टू रैम और इसमें 20H से 2FH का एरिया या मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड रहती है। अब 8051 परफॉर्म्स वन बिट लॉजिकल ऑपरेशन एंड बिट मैनिपुलेशंस रिजल्ट इन कैरी बिट पोजीशन। इसमें क्या क्या होता है, बिट मैनिपुलेशन भी होता है एंड वन बिट लॉजिकल ऑपरेशन भी होता है। वन बिट लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब क्या है कि व्हेन कैरी फ्लैग और कैरी सर्व्स एज एक्यूमुलेटर, व्हेन कैरी फ्लैग और कैरी सर्व्स एज एक्यूमुलेटर। ठीक है, अब इसमें आप देखिए 8051 जो है, इस 8051 में हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर देयर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन सारे आए हैं। ये जो आपका 8051 है इसमें 111 इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है, इसमें जो है 49 सिंगल बाइट होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट कर लीजिए इसको। 42 जो होती हैं डबल बाइट होती हैं एंड 17 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। 17 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि 8051 मेनली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के इंस्ट्रक्शंस को डील करता है। ठीक है, और इसमें और क्या होता है, बाइनरी एंड बीसीडी अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं। बाइनरी एंड बीसीडी अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, बिट सेट रीसेट, बिट सेट रीसेट एंड लॉजिकल फंक्शंस भी होते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा था 8051 के बारे में। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया ना 8051। तो मैंने आपको एक बार रिवीजन कर लें। 8051 एक माइक्रो कंट्रोलर है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं कि इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज होती है, 8 बिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, 8 बिट रजिस्टर्स ए एंड बी होते हैं, 16 बिट रजिस्टर्स पीसी एंड डीपीटीआर होते हैं। ठीक है, डेटा पॉइंटर रजिस्टर यही होगा ना, ये पीसी प्रोग्राम काउंटर, 8 बिट प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होता है, 8 बिट स्टैक पॉइंटर होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, हाउ मेनी 16 बिट रजिस्टर्स आर देयर, 2 है इसमें। अगर आप देखें पीसी एंड डीपीटीआर, स्टैक पॉइंटर कितने बिट का होता है, 8 बिट का, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड 8 बिट का होता है। ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज की होती है। इसमें 4 किलोबाइट की नॉन वोलेटाइल रोम होती है एंड 128 बाइट्स की वोलेटाइल रैम होती है। तो मैं यहाँ पे इसको सेकेंड पॉइंट लिख लेती हूँ। ठीक है, दूसरा, इसमें वोलेटाइल रैम जो है 4 रजिस्टर्स होते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए R1 R2 R3 R4, 4 रजिस्टर्स में डिवाइडेड होता है। हर एक रजिस्टर 8 बिट का होता है। ठीक है, 8 बिट का होता है ये। एंड दूसरा 16 बाइट्स होते हैं बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स के एंड 80 बाइट्स ऑफ जनरल पर्पस मेमोरी। थर्ड है आपका कि इसमें 4 प्रोग्रामेबल आईओ पोर्ट्स होते हैं, जैसे 2 16 बिट टाइमर काउंटर्स होते हैं। पूछा जाता है सीरियल आईओ पोर्ट होता है विद यूएआरटी, यूएआरटी इज एन यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, यही होता होगा ना यूएआरटी। एक सीरियल आईओ पोर्ट है इसमें विद यूएआरटी होता है। ठीक है, 5 इंटरप्ट लाइंस होते हैं इसमें से, 2 फॉर एक्सटर्नल सिग्नल, 3 फॉर इंटरनल ऑपरेशंस। फोर्थ पॉइंट है इसमें कि इंस्ट्रक्शंस जो है 4 ग्रुप्स में रखे जाते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिकल, डेटा ट्रांसफर एंड बिट मैनिपुलेशन। बिट मैनिपुलेशन इसमें पाई जाती है। फिफ्थ है आपका ये एक्यूमुलेटर होता है इसमें, जो कि 8 बिट का रजिस्टर होता है, ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन से परफॉर्म होता है। 8 बिट वाइड रजिस्टर स्टैक पॉइंटर होता है। स्टैक पॉइंटर को हम इनिशियली 07H पे इनिशियलाइज करते हैं, जिसके बाद वो रीसेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टैक जो है 08H लोकेशन पे आ जाता है। डेटा पॉइंटर में हाई बाइट डीपीएच एंड लो बाइट डीपीएल में ये डिवाइडेड होता है। सीरियल डेटा बफर 2 सेपरेट रजिस्टर्स में डिवाइडेड होता है। एक ट्रांसमीटर और रिसीवर बफर रजिस्टर होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे ये इसको 6th पॉइंट लिख दिया। आईओ पोर्ट्स इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट 0 to 3 होते हैं एंड टाइमर रजिस्टर्स, इसको 7 लिख लो, इसको 8 लिख लो। टाइमर रजिस्टर्स ऐसे डिवाइडेड है, TH0, TL0, TH1, TL1, TH2, TL2। 16 बिट काउंटिंग रजिस्टर होता है फॉर टाइमर एंड काउंटर्स। 8051 में 2 टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं, बिट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, इसमें 1 बिट लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, इसमें सिग्नल एक प्रोग्राम स्ट्रोब इनेबल होता है जो कि रीड स्ट्रोब प्रोवाइड करता है।
4 किलोबाइट रोम में क्या होता है कि अगर ईए पिन को आप हाई करोगे देन प्रोग्राम फेचेज एड्रेस इतना, ये वाला जो एड्रेस है ये इंटरनल मेमोरी के लिए है, ये वाला जो एड्रेस है एक्सटर्नल रोम के लिए डायरेक्ट होता है। प्रोग्राम स्ट्रोब इनेबल केवल एक्सटर्नल प्रोग्राम फेचिंग के लिए होता है। एंड 8051 में 111 इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें कि 49 सिंगल बाइट, 42 डबल बाइट, 17 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बिट सेट, रीसेट एंड लॉजिकल फंक्शंस भी इसमें होते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपको ये बताया था ना कि इसमें 4 8-बिट पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, और मैंने बताया था कि 32 इनपुट आउटपुट लाइंस होती हैं। एंड सारे पोर्ट्स जो होते हैं, ऑल पोर्ट्स आर बाई डायरेक्शन। ये जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रही हूँ ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सार है, एक तरह से समराइज्ड फॉर्म है जो जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक गाइडलाइन दे देती हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए 8155 है, 8253 है, 8255 है, 8259 है। ठीक है, अब और क्या है इसमें, इंटेल 8275H है एंड इंटेल 8295 है, और एक हो गया ये 8051। अब इसके बारे में देखिए, इसको क्या क्या, ये किन किन नाम से पुकारे जाते हैं। 8155 को हम बोलते हैं टाइमर काउंटर, क्योंकि ये इस नाम से पूछे जाते हैं, विच वन इज टाइमर काउंटर, 8155। 8253 क्या होता है, प्रोग्रामेबल काउंटर और इंटरवल टाइमर होता है। मतलब इसमें जो कंट्रोल वर्ड होता है फॉर सिलेक्शन ऑफ काउंटर इज डन। ठीक है, 8253 में क्या होता है कि जो कंट्रोल वर्ड है, CW मतलब कंट्रोल वर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ काउंटर इज डन, एंड इसमें सिलेक्शन ऑफ BCD होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल का भी सिलेक्शन होता है। किसमें होता है, 8253 में। प्रोग्रामेबल काउंटर के नाम से जाना जाता है, या इसको हम इंटरवल टाइमर भी बोलते हैं। 8255 मैंने आपको बताया था ये PPI होता है, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, जिसको हम हैंडशेक मोड भी बोलते हैं। फिर आपका 8259 है, इसको हम बोलते हैं PIC। इसको हम क्या बोलते हैं, PIC, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ठीक है, ऑल अनयूज्ड इंटरप्ट लाइंस, 8259 में जितनी भी अनयूज्ड इंटरप्ट लाइंस होती हैं विच आर नॉट इन यूज, दे आर कनेक्टेड टू ग्राउंड टू अवॉइड कॉजिंग एन इंटरप्ट। ठीक है, इंटेल 8275H को हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल CRT कंट्रोलर। याद, इसके नाम रट लीजिए, लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, UGC नेट में ही पूछ लिया जाएगा आपसे। इंटेल 8275H प्रोग्रामेबल CRT कंट्रोलर होता है, और इंटेल 8295 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंट्रोलर होता है। इंटेल 8295 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंट्रोलर होता है। और 8051 को हम क्या बोलते हैं, ऑन चिप टाइमर बोलते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। अब रिवाइज कर लेते हैं। 8155 को हम क्या बोलते हैं, टाइमर काउंटर बोलते हैं इसको। 8155 इज टाइमर काउंटर, 8253 इज प्रोग्रामेबल काउंटर और इंटरवल टाइमर, 8255 इज PPI और हैंडशेक मोड, 8259 एंड PIC प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, इंटेल 8275H इज प्रोग्रामेबल CRT कंट्रोलर। देखिए, इंटेल 8275 8295 8275 केवल 8282 कॉमन है, 75 और ये 95। 75 इज प्रोग्रामेबल CRT कंट्रोलर एंड 8295 इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कंट्रोलर। ठीक है, और देख लीजिए 8259 PIC, 8255 PPI, 8253 प्रोग्रामेबल काउंटर और इंटरवल टाइमर एंड 8155 इज टाइमर काउंटर, 8051 इज ऑन चिप टाइमर। तो इतना आपको याद करना है। ये मैंने सारे क्वेश्चन, ये पॉइंट्स लिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टिल देन थैंक